जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम आपको जो है पिछले वीडियो में जो हमने जो आपको भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट था वो। तो उसमें जो है बहुत सारे अभी पॉइंट रह गए थे, तो उनके जो आज पॉइंट जो है आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पॉइंट जो है भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड जो है पॉइंट अभी बाकी हैं, तो वो आज हम लोगों को इस वीडियो में जो है आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखें, इससे जो है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो भारत का सामान्य परिचय हमारा टॉपिक चल रहा था, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय जो है, जिन लोगों ने जो है इसका पिछला वाला वीडियो जो है भारत का सामान्य परिचय हमने शुरुआत वहाँ से की है। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग ज़रूर उस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को पहले देख लें, फिर जो है इस वाले वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें जो हमने पॉइंट जो है सारे बता चुके हैं। बहुत सारे पॉइंट जो हमने भारत के सामान्य परिचय से इसके एक वीडियो पहले जो है उसमें हम बता चुके हैं। तो इस वीडियो में जो आपको उसके आगे के पॉइंट बताने वाले हैं। आगे के पॉइंट जैसे हम बात करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि भारत की कुल स्थलीय लंबाई कितनी है। जैसे भारत है, भारत का जो है चौगिरदा चारों तरफ जो है इसकी लंबाई जो है टोटल कितनी है, तो है 15,000। स्थलीय लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो है तटीय लंबाई, भारत की कुल तटीय लंबाई, जिसके जो समुद्री जो है लंबाई कितनी, समुद्र की जो है तट वाली रेखा जो है भारत की लंबाई कितनी है, तो वह है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अब वो बात करिए संपूर्ण तटीय लंबाई, क्योंकि ये था को जो है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। और जैसे संपूर्ण तटीय ले ले तो जैसे कि आपके जो द्वीप हैं, जैसे हमारे जो इंडिया के द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, तो इन सब की भी जो है आपकी जो है तट की जो है लंबाई जो ऐड कर ली जाती है, तो उससे जो है आपकी जो है तट की लंबाई जो है आपकी बढ़ जाती है। तब जो है आपकी 16.5 किलोमीटर हो जाती है संपूर्ण भारत की संपूर्ण तटीय लंबाई भाई आपकी जो है 16.5 किलोमीटर हो जाती है आपकी। अब हम बात करें जैसे कि भारत, ये आपका जैसे भारत है, तो यह इसकी लंबाई जो है, लंबाई और भारत की चौड़ाई कितनी है। भारत की जैसे ये लंबाई है, भारत की लंबाई और चौड़ाई जो है टोटल कितनी है, यानी कि जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लंबाई की टोटल कितनी है, तो भारत की लंबाई जैसे भारत की लंबाई जो है आपकी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की, ये जो है हिस्सा जो है आपका भारत की जो है लंबाई हो जाएगी। उत्तर से पूरा जो है आपकी उत्तर हिस्सा से दक्षिण तक की जो है भारत की लंबाई, तो आपकी 3,214 किलोमीटर है। और ये आपकी जो है पश्चिम से पूरब तक के हिस्से को जो चौड़ाई कहते हैं, तो भारत की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है आपकी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, तो आपकी चौड़ाई हो जाएगी, आपकी जो है ये चौड़ाई हो जाती है। जैसे हमने एक बार आपको जो है जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो हमने जो है आपको लंबाई जो है लगभग में निकालना बता दिया कैसे निकाली जाती है। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो अक्षांश, आपको अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसका जो है अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया है। जिन लोगों ने ये वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखा है, वो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे हमने आपको इसके अक्षांशीय विस्तार बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बताया था, तो लगभग जो है आपका 30 डिग्री, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे, लगभग में ले रहे हैं। तो लगभग जो है आपकी जो है 30 डिग्री, क्योंकि 37 से लेके 30 डिग्री जो है आपका लगभग में बच रहा है। दोनों के बीच की जो है अक्षांशीय विस्तार दोनों के बीच लगभग 30 आ रहा है।
और बात करें जैसे कि एक अक्षांश के बीच की दूरी हमने बताया था 111 किलोमीटर, जैसे एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। जब हमको 30 से, जैसे 30 अक्षांश हो गया हमारे पास, तो हम जो 30 को 111 से वो गुणा कर दें तो आपकी जो है 3330 किलोमीटर आ गई, और ये आपकी 3214 किलोमीटर है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग में आ गई। ये 3200 तो आपकी जो है ये प्रमाणित जो है एग्जैक्ट वैल्यू है। तो लगभग आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है इस प्रकार से आप अक्षांशीय विस्तार से आप लोग इसकी जो है चौड़ाई निकाल सकते हैं, और देशांतरी विस्तार से आपका जो है इसकी जो है चौड़ाई आप लोग निकाल सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार से इसकी लंबाई आप लोग पता कर सकते हैं। ये हो गया। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये आपका उत्तर पॉइंट, ये जो जैसे भारत का जो है उत्तरी पॉइंट क्या है, जैसे कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, और इसका दक्षिणी पॉइंट जिसे केप केमोरिन कहते हैं, तो ये हम बताने वाले हैं। जिससे कि आपका ये हो गया उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को जो है आपके वनडे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु ये आपका दक्षिणी बिंदु, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और आपका ये पश्चिमी बिंदु। आपके जो दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु, तो आपका सबसे उत्तरी बिंदु जो है बात करें तो इंदिरा कौल, ये आपका जो है लद्दाख में है, लद्दाख। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो आपका जो है केप केमोरिन जो है आपका जो है कन्याकुमारी, ये आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट हो गया। और उत्तरी पॉइंट जो है आपका इंदिरा कौल। जैसे अब हम बात करें जैसे कि इसका जो है पूर्वी पॉइंट बात करें तो जो है किबीथू, आपने सुना होगा नाम किबीथू या वालांगू, दोनों एक ही है पॉइंट। किबीथू या वालांगू ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबीथू। अब आप बात करते हैं पश्चिमी बिंदु जो है आपका गुजरात में पड़ता है, तो इसको कहते हैं सार्क्रिक या गौर माता। ये आपका जो है सबसे पश्चिमी पॉइंट है। अब हम बात करें जैसे कि आप लोगों की तो मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट हो गया। जैसे हम पूछ ले अंडमान निकोबार भी अपने भारत का हिस्सा है, तो वो जो है मुख्य भूमि से जो है समुद्री भूमि, जैसे पूछ ले मुख्य भूमि ना दे, जैसे ऑप्शन में ये ना दे तो जो है आपको अंडमान निकोबार कैसे बताना होगा। ऊपर के ये 4 जो है अंडमान के, ये जो निकोबार के 3 समूह हैं, ये जो है आपका यहाँ ग्रेट सबसे लास्ट वाला द्वीप जो है आपका ग्रेट निकोबार है, जो यहाँ पर जो है सबसे आपका दक्षिणतम बिंदु पड़ता है। तो इसको जो है कहते हैं इंदिरा पॉइंट जी। जब ये आपका पेपर ऑप्शन ना दे तो ये आपका दोनों में से कोई एक दिया होगा, तो ये देखो दोनों दे तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आप लोग काम करेंगे। इसका जो है अन्य नाम जो है पिगमिलियन या पार्सन भी कहते हैं, पार्सन या पिगमिलियन, ये आपके जो है अन्य नाम भी हैं इसके। तो आपके जो है दक्षिणी और पूर्वी हमने लंबाई बता दी, दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम पॉइंट हमने बता दिया कौन सा पूर्वी पॉइंट है, कौन सा उत्तरी पॉइंट है। तो आपका जो है सामान्य परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो है हमारे राज्य, इसका जो है समय का निर्धारण जो है देशांतर से होता है। तो जो हमारी जो है देशांतर जो है हमारी जो है मानक समय रेखा है, वह जो है भारत की, इंडिया की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। जो हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो है मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। आपका जो है 5 राज्यों से गुजरते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य हैं, जैसे यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा।
उड़ीसा। ये आपके जो है आपके 5 राज्य हैं या जहाँ से आपकी जो भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा आप लोग जानते हैं लंदन से गुजरती है, जहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय समय का जो है निर्धारण होता है। और भारत की मानक समय रेखा कितनी जो है देशांतर पर स्थित है, तो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री देशांतरी विस्तार पर स्थित है, 82.5 डिग्री। भारत का जो समय कहाँ से निर्धारण होता है, भारत का समय रेखा जो है प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम जो इलाहाबाद था, वहाँ से जो है समय का निर्धारण होता है भारत की। और जो बात करें से विश्व के टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय समय से भारत का समय जो है 5.5 घंटा प्लस है, 5.5 घंटा जो है प्लस है, 5.5 घंटा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा जो है आगे है। वो आगे है, वो यहाँ से जो है पता लगाया जा सकता है। जो समय टाइम के विषय में जो हमने एक वीडियो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा डिटेल जो एक वीडियो पूरी बना चुके हैं, तो जिनको जो है डिटेल में आप लोगों को जैसे समय के विषय में पूरा पढ़ना है तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे बात करें कि आपको बताया कि 5.5 घंटा आगे है भारत का समय, ये आपका जो है समय के पॉइंट हो गए। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो हम बात करते हैं कि भारत की जो है अब पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति जो है त्रिकोणीय चतुर्भुज चतुष्फलकीय है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय है, भारत की आकृति जो है आपकी चतुष्फलकीय है। अब हम बात करें जैसे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जो है जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो जो है आपके टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और राज्य टोटल 28। जैसे राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो है आपके 8 हैं, टोटल 8 है। तो अब हम बात जैसे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका जो है सबसे बड़ा राज्य, ये पॉइंट है, सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में, हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो है सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है, राजस्थान। और जो है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा आपका गोवा है। और जैसे हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य यानी कि यूटी में सबसे बड़ा राज्य आपका जो है अंडमान एंड निकोबार। और सबसे छोटा यूटी में तो वो आपका लक्षद्वीप ये हो गया। अब जनसंख्या में बात करते हैं तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी की है, सबसे कम जो है सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो आपका जो है यूपी, सबसे कम सिक्किम, कम में है आपका सिक्किम। तो आपके जो पॉइंट हो गए। अब जो इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि तटीय राज्य जो है आपके जो है तट वाले राज्य कितने हैं टोटल। जैसे भारत के राज्य जो है तटीय राज्य तो तटीय राज्य में आप लोग सभी जानते हैं कि जो है 5 राज्य आपके जो है पश्चिमी हैं तटीय राज्य और 4 पूर्वी हैं। तो 5 पश्चिमी तटीय राज्य, 5 तटीय राज्य जो है पश्चिम में है और 4 जो है पूर्व में है। 4 जो है आपके पूर्व में स्थित हैं और 5 तटीय राज्य जो है आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका जानते हैं गुजरात आ जाता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल।
ये आपके 5 राज्य जो है आपके तटीय 5 तटीय राज्य जो है भारत के जो है पश्चिम में है। आपके जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तटीय राज्य है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, उसमें से एक जो है आपका गैप कर देगा। और जैसे 4 पूर्व में राज्य तो आपके तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये आपके 4 जो है पूर्वी तटीय राज्य हैं। अब हम बात करते हैं जैसे सबसे ज़्यादा किस तट की लंबाई, किस राज्य की तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात की। सबसे ज़्यादा गुजरात की जो है तट की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा गुजरात की है। उसके बाद अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की। दक्षिण भारत के तटीय राज्य की लंबाई जो सब सर्वाधिक किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की। तो ये आंध्र प्रदेश। अब हम बात करें जैसे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत में। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है आपका कच्छ है। तो आप सभी लोग ये तब तक नोट कर लें। इसके बाद जो है अपना अगला पॉइंट बताते हैं। से आपका जो हमने बताया भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, और सबसे छोटा जिला भारत का सबसे छोटा जिला आपका थाड़वाल है। सबसे छोटा जिला, सबसे आपका छोटा जिला जो है थाड़वाल है। अब हम बात करते हैं जैसे कि भारत के 18 राज्य, भारत के जो है टोटल कितने राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि तो ये पॉइंट आपका है जैसे कि भारत के 18 राज्य, टोटल जो है 18 राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा जो है साझा करते हैं। अब बात करें जैसे यूपी है, यूपी सर्वाधिक जो है, उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा टच करते हैं। जो यूपी की है, यूपी से आपका बीच में पड़ता है, तो वो जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ जो है आपका सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। यानी कि आपका जो है यूपी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य। टोटल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये टोटल जो है आपका 9 राज्यों के साथ साझा करता है। 9 राज्य, टोटल 9 राज्य हैं, 9 राज्य, जिसमें से आपका जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी है। यूटी में आपका जो है दिल्ली है। कौन सा आपका? दिल्ली। तो 8 राज्य आप लोग, 8 राज्य जो है आपके कौन कौन से हैं, तो आपके वो है 8 राज्यों में जैसे हम बात करें कि आपका एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक आपका दिल्ली हो गया। ये आपके 4 राज्य एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये आपके जो 7 राज्य हो गए, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये आपके जो है 8 राज्य जो है आपका जो है ये हो गए। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे कि आपके जो है जो भारत के साथ लगती हैं, जैसे कि मैक मोहन, आपकी पहली रेखा मैक मोहन, दूसरी आपकी रेड क्लिफ, तीसरी आपकी डूरंड,
तो मैक मोहन रेखा तो ये इंडिया प्लस चाइना के बीच है, और रेड क्लिफ जो है इंडिया प्लस पाकिस्तान, और ये आपकी इंडिया प्लस अफ़गानिस्तान, जो कि अब वर्तमान जो है आपकी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच है। और आपकी एक जीरो लाइन है, यानी जीरो शून्य रेखा, शून्य रेखा यानी जीरो लाइन, ये आपकी जो है इंडिया प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच है। ये आपके 4 राज्य हैं। तो ये आपके जो है हमने जो है भारत का जो है सामान्य परिचय आपका हो गया है। अभी जो इसके जो कुछ पॉइंट जो है बाकी होंगे तो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इससे रिलेटेड जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपरों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जो है आप लोग जब क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पढ़ना आपका बेकार है। क्योंकि जब आप देख लेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो आज का वीडियो जो है यही समाप्त होता है। तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखा करें, सभी वीडियो को। जैसे हमने बताया था कि अक्षांश देशांतर का हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, तो फुल डिटेल उसकी जो है अक्षांश और देशांतर की जो है तो वहाँ पर देख सकते हैं। टाइम जोन आप लोग पहले हम वीडियो फुल डिटेल बना चुके हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो है आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।